हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने 8वीं नियम तक आपको कंप्लीट कराया था और आज का जो मेरा टॉपिक है जो 9वीं नियम के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पुराने स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दे। हाँ, और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे नए स्टूडेंट का भी इसका लाभ पहुँचे। जो भी नए स्टूडेंट है वो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। देखिए, एक दूसरे का शेयर करने से ही आपको विद्या जो है आप आगे की ओर बढ़ती है ना। अब सिर्फ सोचिएगा, विद्या जो है जितना शेयर कीजिएगा एक दूसरे से तो आपको उसको अगर 10% समझ में आता है तो आपको 100% समझ में आता है। तो इसलिए शेयर करने से विद्या बढ़ती ना कि घटती। तो इसलिए आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। और छोटा भाई बहन को भी होगा तो समझाने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा समझदार होगा तो उसको भी क्लास करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए अगला वीडियो है। यहाँ आज का जो मेरा टॉपिक है 9वीं नियम है और सब उसी तरीका से आपको कारण कारक तृतीया के संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है जो इस प्रकार है। आपको उसी तरह से लिखाएगा, यहाँ पर भी आपको बताए हुए थे, सब उसी तरह से लिखा था। 1 से 2 लाइन आपको ऐड किया जाता है सूत्र के अंतर्गत। लिखा हुआ व्याख्या के लिए इस पहले सूत्र का नाम पढ़ लीजिए। देखिए पहले सूत्र का नाम है पृथग। पृथग क्या लिखा हुआ है? पृथग। पृथग बिना क्या लिखा हुआ? बिना। बिना नाना भी, अभी मत समझ लीजिए कि जैसे नाना होता है वो वाला नाना नहीं, सूत्र का नाम है ना। नाना भी अंतर श्याम क्या है? पृथक बिना नाना भी, पृथक बिना नाना भी अंतर श्याम। और यहाँ पर नहीं स्पेस था तो अंतर के बाद यहाँ पर श्याम है, तब उसका इसका तीर का निकट दिया हुआ है, ठीक है। और स्पेसिंग की वजह से भी इस तरह लिखे हुए, यानी कि यहाँ से लिखा रहा है फिर यहाँ जब खत्म हो तब इसका तीर का निकटता। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, ये भूल मत कीजिएगा। से यहीं तक है, इसका सूत्र का नाम है, बोलिए ताकि आप लोग को बोलना है। क्या नाम है सूत्र? पृथक बिना नाना भी अंतर श्याम, ये सूत्र का नाम है, ठीक है। सूत्र क्या कहता है? व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से कारण कारक तृतीय व्यक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार अलग अलग, सूत्र के अनुसार ये सूत्र करा है अलग अलग अनेकों अर्थों में। अब क्या है वो, इसका आप सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग अनेकों अर्थों में और अभाव में। अभाव का मतलब समझिए दोस्तों, अभाव का मतलब हुआ जैसे मान के चले भाई आप क्लास कर रहे होंगे, मान के चलिए आप कॉपी कलम पास में नहीं रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? आप सिर्फ क्लास कर रहे होंगे, अभी मेरा क्लास कर रहे होंगे तो आपके पास कॉपी कलम नहीं होगा तो क्या हुआ? अभी अभाव, जब कॉपी कलम आपके पास चले आएगा तब अभाव खत्म हो जाएगा। अभाव का मतलब कोई चीज़ का कमी है ना, जो कमी होता है उसी को क्या होता है? अभाव। तो वही कह रहा है अलग अलग अनेकों अर्थों में और अभाव में द्वितीय तृतीय षष्ठी और षष्ठी, यानी कि अगर कोई चीज़ का अभाव रहता है तो उसमें द्वितीय भी विभक्ति लगेगा और तृतीय भी लगेगा, द्वितीय भी लगेगा, तृतीय भी लगेगा और षष्ठी भी, यानी कि 3 विभक्ति से आप बना सकते हैं। 3 गो व्यक्ति यूज होता है, तीनों व्यक्ति में से कोनो एक गो आप यूज कर सकते हैं, न कि तीनों। हम बताएंगे यहाँ पर तीनों क्योंकि आपको जानकारी लेना। जब आप बनाइएगा तो तीनों में से कोई भी व्यक्ति यूज करके एक बनाइएगा। तीनों बनाने से क्या फ़ायदा है? जब तीनों का आंसर कोई तीनों में से कोई बनाइए तो सही एक होना ही है, तो तीनों बनाइएगा तो ठीक है। कहने का मतलब ऐसे आपको समय लगेगा लेकिन तीनों में से कोई योग बना सकते हैं, एग्जाम्पल एक दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका 3 गुनी में द्वितीय भी लग सकता है, तृतीय भी लग सकता है, षष्ठी भी। अब यहाँ पर देखिए वाक्य से आपको स्पेसिफाइड होगा कौन चीज़ का कमी है। जैसे देखिए लिखा हुआ राम के बिना अयोध्या सुना है। अयोध्या में अगर राम नहीं है तो अगर जिस जगह पर, जैसे मान के चलिए हम आपको क्लास करा रहे हैं, मान के चलिए रिलेशन में कोई गया आदमी, शादी ब्याह होता है चले आता है तो क्या उसका घर सुना हो जाता है, उसके बिना सुना हो। जैसे आप गए अपने मामा जी के यहाँ आज चले गए तो वहाँ से क्या हो गया? उसका घर सुना होगा आपके बिना। तो उसी तरह है, राम के बिना क्या है? अयोध्या सुना हुआ है। सुना है माने कि चले आए वहाँ से, ठीक है, रिटर्न। तो इस वाक्य को आप लिखाएगा इस एक ही तरीका से और इसको आप द्वितीय भी लगा के बना सकते हैं, तृतीय भी लगा के षष्ठी, क्योंकि कर द्वितीय तृतीय षष्ठी 3 व्यक्ति का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राम के बिना क्या काकी के लगे तो आप सोचिएगा ऐसे संबंध कारक, संबंध कारक है, लेकिन यहाँ पर भी षष्ठी व्यक्ति लगेगा, ठीक है। और तृतीय भी, तीनों ही छूट तो हम पहले बनाते राम के बिना, तो पहले क्या द्वितीय से भी बना सकते, तृतीय तो हम पहले द्वितीय से बनाते। क्या लिखेगा? रामम, क्या लिखेगा? रामम, है ना। बिना तो बिना का बिना ही होता है, रामम बिना, ठीक है, रामम बिना, है ना। अयोध्या का अयोध्या ही होता है, अयोध्या क्योंकि नाम है जगह का, तो जानते हैं ना कोई जगह का नाम होता है तो अयोध्या। शून्य का क्या होता है? शून्य, क्या लिखेगा? शून्य,
शून्य, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर तो आप द्वितीय लगाए हैं, अब इसी वाक्य को हम 3 बार लिख दिए हैं, आप तृतीया लगा के बना सकते हैं, ठीक है। इसी को आप तृतीया लगाएगा तो क्या, तृतीया लगाइएगा तो राम शब्द का रूप में तृतीय व्यक्ति का एक वचन में चाहिए तो क्या होगा, रामेन होता है ना। यहाँ पर क्या लिखेगा, रामेन। क्यों रामेन लिख रहे हैं एक वचन में, क्यों जा रहा है, क्योंकि एक गुना राम के बारे में चर्चा हो रहा है तो इसलिए लिखेंगे रामेन। ऐसे भी राम को 10 को थोड़ी था, एक को था, इसलिए रामेन। अब फिर सब उसी तरीका से लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रामेन बिना अयोध्या, है ना, अयोध्या, अयोध्या शून्य, अयोध्या शून्य, है ना। फिर उसी तरह से आपको षष्ठी व्यक्ति का भी यूज कर सकते हैं, द्वितीय तृतीय षष्ठी, है ना। तो द्वितीय तृतीय और यहाँ पर षष्ठी, तो द्वितीय तृतीय, है ना, षष्ठी व्यक्ति का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्या हो जाएगा, तो रामस्य, रामस्य बिना, रामस्य बिना अयोध्या, अयोध्या शून्य, है ना, ये चीज हुआ, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये वाक्य की है, राम के बिना अयोध्या शून्य, राम के बिना अयोध्या शून्य, राम के बिना अयोध्या शून्य, यानी कि इसी वाक्य को आप द्वितीय व्यक्ति का भी यूज कर से बना सकते हैं, तृतीया, इसमें तृतीया का भी यूज कर दिए, इसमें षष्ठी का भी यूज कर दिए, द्वितीय तृतीय आप तीनों विभक्ति का यूज करके आप बना सकते हैं। इसी तरह आप प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं। जैसे आपका नाम मोहन होगा तो क्या लिखेगा, मोहन के बिना घर सुना, तो क्या हो जाएगा, मोहनम बिना गृह शून्य, है ना। आप जैसे रमेश है तो रमेश के बिना विद्यालय शून्य, तो क्या हो जाएगा, रमेशा, तृतीया में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश ना बिना अयोध्या शून्य। प्रैक्टिस के लिए आपका बहुत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, राम के बिना घर शून्य, राम के बिना विद्यालय शून्य, राम के बिना पुस्तक राम के बिना पुस्तक सुना, माने कि राम रहेगा तो प्रभुत्व में पुस्तक को पढ़ेगा तो उसके बिना सुना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए ताकि हम फिर अगले सूत्र की ओर चले, ठीक है ना। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए पहले उसको। अब देखिए दोस्तों, अगला नियम है जिसका नाम है तुलार्थे तृतीया। क्या नाम है, तुलार्थे तृतीया दिया हुआ है। उसी तरह से आपको थोड़ा सा चेंज है, व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण से करण का तृतीया व्यक्ति संबंधित सूत्र है। विभक्ति तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्र है। सूत्र के अनुसार दो की तुलना में समानता बताने के लिए तृतीया विभक्ति होती है। दो की तुलना में समानता बताने के लिए क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। कौन सा व्यक्ति होता है दोस्तों, तृतीया विभक्ति होती है। कौन सा व्यक्ति होता है, तृतीया विभक्ति होती है। दो की तुलना में, यानी कि कहने का जब दो व्यक्ति की तुलना होती है ना, तो समानता का मतलब यह हुआ से दोनों की जब तुलना होती है, दोनों में से कोई अपना सही रूप से अपना जो है गुण को प्रकट नहीं कर पाता। जैसे मान के चलिए, कहने का मतलब है कोई दो गांव है, दोनों गांव को कंपेयर किया गया सभी चीज़ों से और दोनों गांव में कोई एक दूसरे का कंपेयर नहीं कर पाए। माने कि दो टीचर है, दोनों टीचर लायक नहीं है। टीचर है तो टीचर के ही, दो डॉक्टर है, दो डॉक्टर या दोनों की तुलना में अगर डॉक्टर की जानकारी की बात की जाए तो दोनों डॉक्टर जीरो के बराबर है, डिग्रियां लेके बैठ के, पर दोनों डॉक्टर के पास कोई गुण नहीं है। दो विद्वान की बात किया जाए तो दोनों विद्वान कहलाने लायक है, पर विद्वान की जब क्वेश्चन पूछा गया तो दोनों विद्वान क्या हो गए, फेल हो गए। दो साधु की बात किया जाए और दोनों साधु के बीच में तुलना किया गया तो दोनों साधु क्या हो गए, फेल हो गए। समानता का मतलब दोनों उसके लायक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है, समानता का तो वही चीज़ है, यानी कि तुम दोनों में से कोई गुणी नहीं है। तुलना तो किया गया, यही करा है दो की तुलना में समानता बताने के लिए, ठीक है। माने कि दोनों में से तुलना किया गया, दोनों गुणवान व्यक्ति था, दोनों गुणवान में से तुलना करने पर दोनों में से कोई भी गुणी नहीं निकला। तो वही है, तुम दोनों में से कोई गुणी नहीं हो, कहता है ना, तुम दोनों में से पढ़ने के कोई लायक नहीं हो। तो यही चीज़ है, वही है। तो यहाँ पर तो इसको बनाएगा तो यही कह रहे इसमें तृतीया व्यक्ति रहेगा, किस में, तुम दोनों में। तो ये जो है इसमें आपको तृतीया व्यक्ति लगेगा। तो आप अस्म युष्मत शब्द का रूप पढ़ेंगे, त्वम यम यम है ना, त्वम यम से त्वया होता है। तो तृतीया व्यक्ति का क्या होगा, तुम दोनों
में है तो आप तो सोचिएगा से आप जाइएगा किस में, तो आप जाइएगा अधिकरण कारक में पर चिन्ह लगा हुआ है ना, तो में चिन्ह लगा तो आप अधिकरण कारक में नहीं, आपको जाना है किस में, तृतीय विभक्ति में। तो तुम दोनों का इस अधिकरण कारक में नहीं जाना है, आपको जाना है इसमें तृतीय व्यक्ति के एक वचन। तो इसमें सबका तृतीय व्यक्ति में एक वचन क्या होता है, त्वया होता है। क्या होता है, त्वया। क्या लिखिएगा, त्वया, त्वया, है ना। तुल्यो, तुम दोनों की तुलना में कोई गुणी नहीं, तुम दोनों में से कोई गुणी नहीं, यानी कि तुलना कर रहा है। तो तुलना कर यहाँ पर दिया हुआ नहीं, लेकिन सेंटेंस से पता चले तुलना कर देते, इसीलिए लिखा था त्वया तुल्यो। क्या लिखा था, त्वया तुल्यो, त्वया तुल्यो गुणी, गुणी के मतलब गुणवान, नास्ति, त्वया तुल्यो गुणी नास्ति, है ना, नास्ति। अब यहाँ पर अस्ति नहीं, डायरेक्टली तीन लगता, नास्ति उसी तरह की तुलना में से कोई गुणी नहीं। इसी तरह से कह सकते हैं हम दोनों में से कोई विद्वान नहीं है। तो अस्मत् शब्द का रूप चलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मया। अस्मत् शब्द का अहम अवाम वयम माम मम अस्मान। अब यहाँ पर भी में है, तो में है तो अधिकरण कारक में नहीं जाएगा, क्या होगा, में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मया, है ना, मया, मया तुल्यो। उसी तरह से जब सेंटेंस से पता नहीं चलता है, पर वाक्य से हमको समझाने पर पता चलता है। विद्वान, तब में से कोई, कोई माने कि कोई गुणवान नहीं, तुलना कर रहा है। विद्वान है तो विद्वान का विद्वान होता है। यहाँ पर लिखिएगा विद्वान, क्या लिखिएगा, विद्वान, है ना, विद्वान नास्ति। समझ में आए। इस तरह से बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कह दीजिए तुम दोनों में से कोई शिक्षक नहीं हो, हम दोनों में से कोई नेता नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं, है ना। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम दोनों में से कोई गुणी नहीं है, तुम दोनों में से कोई गुणी नहीं है, तुम दोनों में से कोई विद्वान नहीं, तुम दोनों में से कोई साधु नहीं, तुम दोनों में से कोई महात्मा नहीं हो, ऐसा ना। तुम दोनों में से कोई, माने कि दोनों है महात्मा, लेकिन महात्मा के लायक दोनों नहीं है। तुम दोनों में से कोई वैध नहीं हो, वैध माने तो वैध हो, पर दोनों का जब जानकारी का चेक किया गया तो दोनों में से कोई भी वैध नहीं निकला। ये इस सूत्र का मतलब ये हो। यहाँ पर तुलना के बाद वाक्य से पता चलता है, आपको यहाँ पर लिखा जाता है, पर यहाँ पर तुलना नहीं रहती, इसलिए सूत्र में आपको पता है। समानता का अर्थ आप लोग समझे, क्योंकि आपको नाम रखा गया आपके पास, जैसे मान गए डॉक्टर की बात की, तो डॉक्टर डिग्री करके रखी, पर उसको जब चेक किया गया दोनों का क्वालिफाई करके गया, दोनों में से किसी का रिजल्ट नहीं निकला सही थी। इसीलिए कहा जाता है दो की तुलना में हमेशा क्या होती है, समानता बताने के लिए तृतीय व्यक्ति होती है। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, उस तरह से वाक्य बना सकते हैं, ऐसे हम आपको बताएं। तो हमको पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट, जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस तरह से आप करण कर चैप्टर पूरा खत्म हुआ। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।